कंफ्यूजन इज दिस कि Z6 Mark II ले या Z5 ले। जब से 2023 की शुरुआत हुई, आई एम गेटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टू। तो स्पेसिफिकली वेडिंग फोटोग्राफर्स जो है वो कंफ्यूज है, सर हमारा बजट 2 लाख जा सकता है या हम EMI पे ले सकते हैं, वट एवर दे कैन टेक इट, बट हम क्यों लें? वो क्या है डिफरेंसेस है जो हमें आप कहोगे कि आप Z5 ना लेके Z6 Mark II लो इन द ईयर ऑफ 2023? वी आर इन 2023। आज की डेट में, आज की तारीख में, which camera is best? Why should we buy the Z6 Mark II camera जब Z5 से ही काम चल जानी? So let me explain you the differences। अगर ये differences आपको ये feel कराते हैं that yeah Z6 Mark II is better and worth of its money, जितने पैसे हमें एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं वो इसको डिजर्व करता है, then only the second thing is ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप यहाँ पर Z5 की जो भी अच्छाई ये है कि काफी सस्ता है, और जो खामियां हैं उसे अच्छी तरीके से जानोगे। किसी भी कैमरे की खामी को आप अच्छी तरीके से जानते हो, देन ओनली यू आर एबल टू टेक द 100% आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कैमरा। ठीक है, जब आप लिमिटेशन समझोगे किसी एक कैमरे बॉडी की जिसके साथ आप काम करो, तभी आप उसके जो लिमिटेशंस है उस पर पर्दा डाल सकते हो, नहीं तो आपको भी नहीं पता चलेगा। एंड द लिमिटेशंस विल इन द फ्रंट ऑफ द क्लाइंट्स। सो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है, वेयर आर द लिमिटेशन स्टैंडिंग जब हम Z5 की बातें कर। क्यों ही ये थोड़ा सस्ता में मिलता है, क्यों नहीं कौन सस्ता है? यह सिर्फ इल्यूजन है ये दोनों नाम, और बाकी ज्यादा कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं इन दोनों कैमरे के बॉडी के बीच। सो लेट्स जंप इनटू द कंपैरिजन। सबसे पहले हम सेंसर की बात करते हैं। द थिंग दैट रियली मैटर्स टू अ फोटोग्राफर, टू मी एक्चुअली, एक सेंसर कैमरा का, बाकी AF AI व्हाटएवर। नेक्स्ट सेंसर क्या? सेंसर है Z6 Mark II कैमरा का BSI CMOS, वेयर इट हेल्प्स यू, क्योंकि रेजोल्यूशन तो सेम है। ऐसा नहीं है दैट समवन कैप्चर्स मोर डिटेल देन अदर, डिफरेंसेस वी हैव इन द A7 III एंड द A7 IV। ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं, दोनों सेम रेजोल्यूशन। तो फिर डिफरेंस कहाँ पे? डिफरेंस है दोनों की टेक्नोलॉजी में, हाउ दे आर मेड। ठीक है, एक बना अपने FSI यानी कि ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी पे, एक है अपने D750 का सेंसर जिसे हाइब्रिड सेंसर में कन्वर्ट करा गया और लगाया गया किसमें? Z5 के अंदर। तो वो सेंसर किसका है? हमारा D750 कैमरे का। सो लेट मी लिमिट दैट डिस्कशन टू दैट। अब हम बात करते हैं Z6 Mark II कैमरे की। जो सेंसर है वो लेटेस्ट सेंसर है, इट इज अ BSI CMOS सेंसर, बैक साइड इल्यूमिनेटेड सेंसर है, लेटेस्ट सेंसर है। तो ये सिर्फ क्या नाम के सेंसर्स हैं, एक FSI एक BSI, क्या एक्चुअली इसमें कोई डिफरेंसेस एग्जिस्ट करती है? सो लेट्स जंप इनटू द डिजिटल फोटोग्राफी रिव्यू लैब और दोनों की ISO को बूस्टअप पे लगाते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स देखो फुल फ्रेम सेंसर कैमरे जो अपने Z5 लेवल के Z6 Mark II के हैं, आप मैक्सिमम यूजेबल ISO की बातें करें तो 6400 तक चलेगा मैक्सिमम। ठीक है, उससे ज्यादा जाना ही नहीं है। 3200 तक चले गए, 6400 एक BSI CMOS सेंसर वाला कैमरा Z6 Mark II कैमरा आप उतना चले गए, काफी है। बट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन हम सीधे सेलेक्ट करते हैं 102400 ISO रेंज। इस ISO रेंज में आपको क्लियरली पता चलेगा JPEG फाइल में डिफरेंसेस क्या है। आप देख सकते हो दैट Z6 Mark II कैमरा इज प्रिजर्विंग मोर डिटेल। हाउ? कैसे हमें पता चलता है? देखो, जो कलर बॉक्स के कॉर्नर है वहां पर आप देखोगे जो कलर है अपना Z6 Mark II का, वो Z5 जैसा अपने कॉर्नर से इधर उधर फैला हुआ नहीं। तो यहाँ पर आप कॉर्नर में देखोगे, लाइनिंग देखोगे Z6 Mark II कैमरे की अच्छी तरीके से मेंटेन है। कलर नॉइस की लेवल जो है अपने Z6 Mark II कैमरे की वो थोड़ी बेटर है। सो ओवरऑल आप देख सकते हो 102400 ISO में क्लियरली विजिबल है दैट Z6 Mark II कैमरा BSI CMOS सेंसर इज परफॉर्मिंग वेरी वेल। अब हम इस डिफरेंस को कैसे मिनिमाइज करें? अगर हमारे पास एक Z5 कैमरा है एंड वी वांट अ सेंसर परफॉर्मेंस ऑफ Z6 Mark II कैमरा, तो इसके साथ हम क्या ही करें जिसमें हमें Z6 Mark II जैसी इमेज क्वालिटी मिले, उस तरह का लो लाइट परफॉर्मेंस मिले? वेरी सिंपल, शिफ्ट द ISO रेंज फ्रॉम 102400 टू 51200, यानी कि एक स्टॉप हम नीचे ले जाते हैं अपने Z5 को, Z6 Mark II कैमरा उतना ही पर रहेगा। ठीक है, ये समझ लेना, उसकी ISO सेटिंग को हम नहीं टच कर। आप देख सकते हो कि अब हमारा Z5 कैमरा ना कि सिर्फ बराबरी पे आ गया है, बल्कि कहीं ना कहीं लग रहा है कि थोड़ा अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है एक स्टॉप जब हम ISO को नीचे ले जाते। बात बहुत क्लियर कि सेंसिटिविटी की बात करें तो BSI टेक्नोलॉजी होने की वजह से अपना Z6 Mark II कैमरा थोड़ा ज्यादा डिटेल्स प्रिजर्व करता है, हायर ISO रेंज। और इसीलिए मैं कह रहा था एट द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो कि आप Z5 के साथ मैक्सिमम यूजेबल ISO रेंज की बात करें तो 3200 तक मैक्सिमम जा सकते हो, और वही Z6 Mark II कैमरे के साथ इन वर्स्ट केस सिनेरियो, नॉट
talking about the general photography condition, in worst case scenario आप 6400 ISO तक टच कर सकते हो। तो आपने ये समझना है विद द हेल्प ऑफ PSI टेक्नोलॉजी आपको लगभग एक स्टॉप ISO परफॉर्मेंस बेटर मिलती है अपने Z6 Mark II कैमरे में। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे डिफरेंसेस की कि वो क्या है डिफरेंसेस है अपने Z6 वर्सेस Z5 Mark II कैमरे में जो वो एक दूसरे को अलग बनाते हैं, और जो पैसे आप दे रहे हो एक्स्ट्रा अपने कैमरे बॉडी के लिए Z6 Mark II कैमरे के लिए वो फिजिबल है या नहीं। सो अब जो सबसे ज्यादा बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो है इन दोनों की ऑटो फोकसिंग परफॉर्मेंस। और जिस तरह से निकॉन Z6 Mark II कैमरे को निकॉन जो कैमरा मेकर है वो इस तरह से लेकर अभी तक कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अपनी अपडेट्स के साथ, उसके बारे में भी थोड़ी बहुत जिक्र कर। लेट्स टॉक अबाउट द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द ऑटो फोकसिंग सिस्टम of the Nikon Z5 कैमरा as well as the Z6 Mark II। देखो डिफरेंसेस कहाँ से पता चलती कि दोनों कैमरे में क्या ही मेजर डिफरेंसेस है। नंबर वन थिंग दैट यू विल नोटिस अगर आप देखोगे ऑटो फोकस सेंसिटिविटी जो है, लो लाइट ऑटो फोकस सेंसिटिविटी Z6 Mark II कैमरे की मोर देन 50% बेटर है, which is 2x better than the Z5। If you're going to see the burst speed of both the camera, the Z5 is limited to 4.5 and the Z6 Mark II camera is up to 14 fps। The reason behind that ये नहीं कि सिर्फ एक सिंगल इमेज प्रोसेसर लगा दिया है इसीलिए ऐसे डिफरेंसेस देख रही है, ऐसा भी नहीं है। The thing is that जो रीड आउट स्पीड है अपने कैमरे की, क्योंकि एक FSI सेंसर है, क्योंकि एक ओल्डर जनरेशन का सेंसर है, तो आप देखोगे कि इसकी ऑटो फोकस सेंसिटिविटी भी कम है, अप्रॉक्सीमेटली 50% लोअर देन द Z6 Mark II कैमरा। सेंसर की रीड आउट स्पीड भी कम है। तो ये वो दो चीजें हैं, अगर आप ध्यान से बारीकी से देखते हो यू विल फाइंड द डिफरेंस। सिर्फ हाइब्रिड एयर पॉइंट्स के नंबर को कैलकुलेट कर रखोगे देन यू विल सी की दोनों कैमरे सेम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अभी हम 2023 में इन दोनों के डिफरेंसेस कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इन दोनों कैमरों में निकॉन ने फर्मवेयर अपडेट्स दिए हैं, बट अगर आप देखोगे आई हैव आल्सो पुट इट ऑन माय वेबसाइट दैट निकॉन ने 4 मेजर AIAF के अपडेट्स डाले अपने Z6 Mark II कैमरे के अंदर। अगर आप देखोगे स्टैट्स को, प्रीवियस फर्मवेयर अपडेट्स जो अभी तक है, आई एम नॉट गोइंग टू से कि अब फ्यूचर में क्या आने वाला वो तो मुझे पता नहीं, बट अभी तक अगर आप देखते हो निकॉन ने काफी ज्यादा अप स्केलिंग करी है Z6 Mark II कैमरे की फर्मवेयर के थ्रू, कई सारे अपडेट्स को इसमें डाला। एंड इफ यू आर गोइंग टू कंपेयर इट विद द Z5 कैमरा, सिर्फ एक अपडेट आया जब से अपना Z5 अनाउंस हुआ। सो यहाँ पर देखो जो अपडेट की फ्रीक्वेंसी है निकॉन Z6 Mark II कैमरे की, निकॉन ने उसे काफी बढ़ा चढ़ा कर रखी है। एट द सेम टाइम काफी प्रॉपर अपडेट्स उसके लिए ला रहे हैं क्योंकि एक प्रोफेशनल लेवल की बॉडी है। Z5 अपना एक एंट्री लेवल कैमरा है, मे बी देयर आर सम इश्यूज, हो सकता है कि उनकी जो FSI सेंसर है या जो उनका सिंगल कोर का इमेज प्रोसेसर है वो ये सारी अपडेट्स को सपोर्ट ना कर रहा हो जो उन्होंने Z6 Mark II कैमरे में उतारी। सो देयर आर सम प्रोबेबिलिटीज, बट अगर आप देखते हो बारीकी से, जस्ट नॉट जजिंग बाय द नंबर ऑफ एयर पॉइंट्स, द हाइब्रिड एयर पॉइंट्स दे हैव इन देयर सेंसर, तो आप देखोगे कि दैट Z6 Mark II कैमरे की जो ऑटो फोकसिंग सिस्टम है, स्पेसिफिकली जो ट्रैकिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ट्रैकिंग सिस्टम, वो काफी ज्यादा अपस्केल्ड एंड सो द ब्रस्ट स्पीड एज वेल एज द AF सेंसिटिविटी। तो AF के मामले में नॉट ओनली द इमेज क्वालिटी दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द अर्लियर पार्ट ऑफ दिस वीडियो, ऑटो फोकसिंग के मामले में भी अपना जो Z6 Mark II कैमरा एक काफी उम्दा कैमरा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वीडियो पार्ट ऑफ बोथ द कैमरा। ठीक है, वीडियो पार्ट के बारे में बात करें, द Z6 Mark II कैमरा अलाउज यू टू टेक आउट 12-bit रॉ वीडियो फाइल्स फ्रॉम द HDMI पोर्ट। ऑफ कोर्स अगर आप प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफर एंड योर ओनली रिक्वायरमेंट लिमिटेड टू 4K 24-30 fps, देन ये कैमरा आपके लिए बहुत उम्दा कैमरा है क्योंकि ये 6K की ओवर सैम्पल्ड फाइल्स है। जो अपना Z6 Mark II कैमरा है वो 4K की 24-30 fps की फाइल बनाता है। एट द सेम टाइम व्हेन यू ट्राई टू रिकॉर्ड 4K 60p वो भी अवेलेबल है बट विद सम क्रॉप। तो ये एक कैमरा जो है नॉट ओनली फॉर फोटोग्राफर्स दैट वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट फोटोग्राफिक फीचर्स अर्लियर, सिर्फ फोटोग्राफर्स के लिए नहीं, वीडियोग्राफर्स के लिए भी काफी उम्दा कैमरा। अपार्ट फ्रॉम दिस दोनों कैमरे में मैकेनिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम है, तो आइदर आप फोटोग्राफी कर रहे हो या वीडियोग्राफी कर रहे हो, सिनेमाटोग्राफी कर रहे हो। हालांकि सिनेमाटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए वी जनरली रिकमेंड टू यूज गिम्बल्स इवन दो द IS will going to help। Now what the issues with the Z5? जब आप 4K रिकॉर्ड करते हो तो क्यों इसमें एक मैसिव क्रॉप आपको मिलता है, which is somewhere around 1.7x, DX से ज्यादा आपने क्रॉप देखने को मिलता है। The actual reason behind this is the old sensor। अब देखो ये जो FSI सेंसर है ये इतनी फास्टर रीड आउट स्पीड को अलाउ नहीं कर रहा है,
सो इन्हें क्या करना चाहिए था, ये कर सकते थे कि एक जैसे 90D है अपना, 90D के साथ भी यही अपना कि ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू हैव अ फुल सेंसर रीड आउट, तब आपका कैमरा पिक्सल बिनिंग या लाइन स्किपिंग मोड में जाता है। देखो इसके साथ निकॉन ये अभी भी कर सकते हैं Z5 के साथ कि एक पिक्सल बिनिंग या लाइन स्किपिंग की एल्गोरिथमिक अपडेट डाल दें एंड द कैमरा विल बी एबल टू रिकॉर्ड 4K विदाउट एनी सिंगल क्रॉप। ये पॉसिबल हो सकता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन निकॉन, क्योंकि भैया नया मॉडल भी लाना है मार्केट में। अगर सारी अपडेट्स इसमें आ जाती है तो क्या नया मॉडल बिकेगा? एट द सेम टाइम ये जो मैं बातें कह रहा हूँ दैट निकॉन कैन इम्प्लीमेंट अ पिक्सल बिनिंग और लाइन स्किपिंग अपडेट, इसके लिए वो एक बेसिक हार्डवेयर की सपोर्ट भी होनी चाहिए। क्या जो अपना सिंगल कोर का इमेज प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है वो इतना कैपेबल है कि ये सारी चीजों को सपोर्ट करे? सो वी डू नॉट नो ऑल द फैक्ट्स बिहाइंड, बट या दिस इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे कैन एनेबल थ्रू द फर्मवेयर अपडेट कि वो 4K की फुल सेंसर रीड आउट को एनेबल करे। ऑल्दो ये ओवर सैंपल्ड वे में नहीं रिकॉर्ड करेगा, ये पिक्सल बिनिंग और लाइन स्किपिंग एल्गोरिथम्स के थ्रू रिकॉर्ड करे। सो राइट नाउ इट इज नॉट अवेलेबल। तो ये जो अवेलेबल नहीं है उसके चलते क्या है कि हमें 4K में एक मैसिव क्रॉप का सामना करना पड़ता है। एंड फॉर दैट रीजन आई never recommend a Z5 camera for professional, specifically for recording videos or cinematography. आप कर सकते हो, करने में आप कुछ भी कर सकते हो, but the thing is it's not recommended to. You now know the differences in the image quality, the autofocusing performance, the video quality of both the camera. आपको पता है हार्डवेयर की अगर हम मेन डिफरेंस की बात करें, नॉट टॉकिंग अबाउट द माइनर डिफरेंसेस, मेन डिफरेंस की बात करें, वी ओनली हैव अ सिंगल कार्ड स्लॉट इन द Z5 कैमरा। आप काम, जैसे मैं कहता हूँ, आप काम चलाने में आप किसी भी चीज से काम चला सकते, आप स्मार्टफोन से भी वेडिंग फोटोग्राफी कर सकते हो, बट दैट इज नॉट सो फिजिबल। क्लाइंट आपको क्यों ही पैसे देगा? तो अगर आप थोड़ी भी हाई प्रोफाइल वेडिंग अटेंड करते हो या फ्यूचर में करना चाहते हो, या आप एक उम्दा निकॉन का कैमरा लेना चाहते हो, नॉट अ वेडिंग फोटोग्राफर, यू जस्ट वांट टू हैव अ बेटर कैमरा, यू वेर कंफ्यूज कि क्या है डिफरेंस है, तो अभी आपको डिफरेंस पता चल चुका है। ये सारी मेजर डिफरेंसेस है। द निकॉन नॉट ओनली हैव द मेजर कोर स्पेक्स, द निकॉन Z6 Mark II कैमरा सिर्फ कोर स्पेक्स से उन्नत नहीं है, बॉडी डिजाइन के हिसाब से भी बातें करें, स्पेसिफिकली ये डुअल गार्ड स्लॉट्स को सपोर्ट करता है। तो द थिंग इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि Z6 Mark II कैमरा एक काफी उम्दा हाई एंड कैमरा। आई एम नॉट काउंटिंग अप द माइनर डिफरेंसेस अमंग दिस टू, हो सकता है 20 से 25 डिफरेंसेस और निकल जाए, बट ये सारी जो डिफरेंसेस मैंने अभी बताई है the short period of time, काफी major differences and you have to rethink about all the differences. Now let me know, आप मुझे बताओ कि अगर बजट कोई इश्यूज नहीं है इन दोनों कैमरों के बीच में, तो आप कौन सा कैमरा खरीदोगे? अगेन अगर बजट एक बहुत ही मेजर इश्यू है, then Z5 is also usable. I know many of my subscribers जिनके पास अभी Z5 कैमरा है, those who are wedding photographer, वो काफी अच्छी तरीके से वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं, they have no issues with that. Of course AF tracking performance उतनी उम्दा नहीं है, but yeah, they are using it and they are satisfied with this camera, the Z5. It all depends upon your budget. मैं फिर से कहता हूँ, अगर बजट अलाउ करता है, if you are able to have the Z6 Mark II with 24-70 f4 लेंस, तब पैसे नहीं बचाने, तब आपको Z6 Mark II ही लेना है, बट बजट अलाउ करता ही नहीं है, then undoubtedly you have no option other than to go with the Z5. So this was the difference between the two. I hope you like this video. ये major differences थे. Of course I'm not picking up the minor ones. Thank you for being a part of this video. ये वीडियो आपको हेल्प करता हुआ फील हो तो लाइक करना नहीं भूलना। If you still have some questions, you have the comment section, आप मुझसे पूछो, मैं आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगा। Thank you very much again for watching.